तो दोस्तों फाइनली वो खबर हम लोगों के सामने आ गई जिसको लेकर थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों के सामने अपनी समीक्षा रखी थी कि भाई आज इंडिया और पाकिस्तान के सेना अध्यक्षों के बीच में जो बातचीत होने वाली है सीज फायर को लेकर कि भी अगर सीज फायर किया जाएगा इन दोनों देशों के बीच में तो किन किन टर्म एंड कंडीशन पर किया जा सकता है। तो भाई ये मीटिंग तो 12 बजे से होने वाली थी, ये बात जो शुरू होने वाली थी ये 12 बजे होने वाली थी, लेकिन अब खबर निकल के आ रहा है कि ये मीटिंग जो है वो शाम तक हो सकती है, यानी कि इसे कुछ देर के लिए टाल दिया गया है। उससे पहले इंडिया जो है वो अपना पक्ष क्लियर कर रहा है कि भाई बातचीत होगी तो किन मुद्दों पर होगी, यानी कि सूत्रों के माध्यम से कुछ ऐसी खबर हम लोगों के सामने आ रही है जिसको देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भाई वाकई में नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो ये जो फैसला ले रही है, जो बातें कह रही है, जो टर्म एंड कंडीशन रखने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान के सामने, इसी के माध्यम से हम पाकिस्तान के नापाक इरादों को नेस्तो नाबूद भी कर सकते हैं और उसके ऊपर नकेल भी लगा सकते हैं। तो भाई क्या खबर निकल के आ रही है सूत्रों की मदद से कि भाई ये जो बातचीत होगी तो किन शर्तों पर होगी, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज एक्शन में। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि भाई जब सीज फायर की घोषणा की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो भाई इस घोषणा की खबर हमारे देश के प्रधानमंत्री के बताने से पहले ही भाई अमेरिका के द्वारा कर दिया गया था। और ये खबर जब पूरे भारत के सामने आया, भारत का हर एक भारतवासी जो है वो शॉक्ड हो गया इस बात को लेकर कि भाई अटैक हुआ हमारे देश के ऊपर, हमारे निर्दोष लोगों की हत्या की गई आतंकवादियों के द्वारा, हमारा देश जो है वो इस बात की बदला ले रहा था पाकिस्तान से। तो भाई अगर पाकिस्तान डरा सहमा पाकिस्तान पहुंचा था भैया अमेरिका के पास में, तो अमेरिका हमें कैसे आदेश दे सकता है, हमें कैसे समझा सकता है, हमें क्यों ये बात बता सकता है कि भाई हो गया, सीज फायर हो गया। हमारे देश से अगर पाकिस्तान डर चुका था, गिड़गिड़ाते हुए माफी मांग रहा था यूरोपियन कंट्री के पास जाकर, उनसे गिड़गिड़ा कर ये मिन्नत कर रहा था कि रोको इंडिया को, रोको इंडिया को, नहीं तो हम तबाह हो जाएंगे, तो उस पाकिस्तान को हमसे आकर बात करना चाहिए था, हमसे माफी मांगनी चाहिए थी, पूरे दुनिया के सामने ये बात रखनी चाहिए थी कि हाँ मुझसे भूल हुई है, आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो भाई अमेरिका के रिक्वेस्ट पर अगर भारत इस टॉक के लिए तैयार हुआ तो अमेरिका ने कैसे इस बात की घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री के कहने से पहले ही कर दी कि भाई सीज फायर हो गया इन दोनों देशों के बीच में। ये मामला जब हम लोग के सामने आया था तो ये बात किसी के गले नहीं उतरी थी, और भाई आज जो खबर निकल के आ रही है उसको सुनकर आप ये बात कहोगे कि अगर ये निर्णय हमारे देश की सरकार करी है तो ये निर्णय बिल्कुल सही है। भाई ये बात कही जा रही है कि कश्मीर पर मध्यस्थता मंजूर नहीं है, यानी कि भैया हमें कोई मीडिएटर नहीं चाहिए, कश्मीर हमारा मुद्दा है, किसी तीसरे कंट्री को हम चौधरी नहीं बनने देंगे अपने देश के आंतरिक मामलों में, यानी कि भाई अमेरिका होगा सुपर पावर कहीं पर, लेकिन वो हमारे देश की संप्रभुता और हमारे देश की सुरक्षा के फैसले खुद नहीं ले सकता, हम उसके लिए सक्षम हैं और हम अपना फैसला खुद लेंगे, वो हमारे मामलों में चौधरी ना बने, इसको लेकर इनडायरेक्ट वे में जवाब दे दिया गया है। देन उसके बाद सिर्फ पीओके सौंपने पर पाक से बात होगी, यानी कि अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसको हमें वापस करना होगा, उसके बाद कोई बात होगी पाकिस्तान के साथ। ये खबर निकल के आ रही है, भारत की तरफ से ये बात कही जा रही है, ऐसा सूत्रों के माध्यम से बताया जा रहा है। भारत का साफ कहना है कि कश्मीर के मुद्दे पर हमारा रुख साफ है कि भैया हम लोग एकदम क्लीन है भाई, इस मामले में हम कोई समझौता नहीं करेंगे और किसी भी तीसरे पक्ष की दखल को भी स्वीकार नहीं करेंगे, यानी कि भैया कोई तीसरा कंट्री हमारे मामले में चौधरी नहीं बन सकता है, क्लियर कर दिया गया ये बात। पाकिस्तान अगर आतंकवादियों को सौंपना चाहता है तो बातचीत के दरवाजे खुले हैं, यानी कि भाई मैंने कहा था ना कि जितने भी टेररिस्ट कैंप इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं, जो उनके आका वहां बैठे हैं आतंकवादियों के, जो कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, हमारे देश में आतंकवादी हमले करवाते हैं, सबसे पहले आप उनको हैंड ओवर करो। जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं जिन्होंने हमारे देश में दहशत का खेल खेला है, जो यहाँ पे खूनी खेल खेला है, निरीह और निर्दोष लोगों की हत्या करके, उन आतंकवादियों को पहले हमें सौंपो, देन उसके बाद बातचीत का जो दरवाजा है वो आगे
खुला रहेगा। साथ ही भारत ने साफ कर दिया कि सिर्फ पीओके को वापस करने के मुद्दे पर ही बात की जा सकती है, यानी कि भैया केवल और केवल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मुद्दे पर ही बात हो सकती है। उसके अलावे किसी और मुद्दे पर बात पाकिस्तान से नहीं होगी। इसके अलावा किसी अन्य मुद्दे पर बातचीत की गुंजाइश नहीं है और ना ही हम किसी भी मीडिएटर को पसंद कर रहे हैं। यानी कि भैया क्लियर कर दिया है इंडिया ने कि सबसे पहले आप आतंकवाद को समाप्त करो, जो आतंकवादी कैंप चल रहे हैं उसको खत्म करो, और जो आतंकवादी ये घटनाक्रम हमारे देश में करवा रहे हैं, आतंकवादी जितने भी हमले हमारे देश में हुए हैं, उसके जो अपराधी हैं, जो एक्यूज हैं, उनको सबसे पहले भारत को सौंपो, देन उसके बाद आगे कोई बात होगी। और सबसे बड़ा मैसेज पूरे विश्व को, केवल अमेरिका को नहीं, पूरे विश्व को दे दिया जा रहा है भैया कि कोई तीसरा चौधरी ना बने हमारे मामलों में। यानी कि भैया हम अपना फैसला खुद कर सकते हैं, हमें अपना फैसला लेने के लिए किसी दूसरे कंट्री की मदद की आवश्यकता नहीं है। ये बात क्लियर कर दी है भाई इंडियन गवर्नमेंट ने। तो भाई सूत्रों के माध्यम से ये जो खबरें निकल के आ रही है, हम लोग भी यही चाह रहे थे कि इसी मुद्दे पर बात होनी चाहिए थी, क्योंकि भाई जब सीज फायर की घोषणा की गई उस दिन, तो भैया हम लोग शॉक्ड हो गए थे इस खबर को सुनकर के भैया हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि भाई सीज फायर हो गया है। उससे 1.5 घंटा पहले कैसे भैया अमेरिका का राष्ट्रपति ये बात कह देता है कि भैया मेरे कहने पर सीज फायर हो गया। तो भाई ये शॉकिंग मोमेंट था पूरे इंडिया के लिए, लेकिन क्लियर कर दिया है हमारे देश की सरकार ने कि भाई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग, किसी भी बाहरी इंटरफेरेंस को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी मीडिएटर हमें नहीं चाहिए, हम अपना फैसला खुद कर सकते हैं। हम अपने देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और उसके लिए हम पीछे भी नहीं हटेंगे। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि ये जो खबर निकल के आई है भाई, आज जो मीटिंग होने वाली है पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष के साथ हमारे देश के सेना अध्यक्ष का, कि भैया जो ये सीज फायर का जो मुद्दा रखा जा रहा है दोनों कंट्रीज के द्वारा, कि भैया चलो जो अभी 3-4 दिनों में युद्ध का माहौल बन गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो भैया इस मुद्दे पर फाइनल डिसीजन लेने से पहले हम ये बातें करेंगे। तो भाई ये मीटिंग तो 12 बजे से होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही हमारे देश के सरकार की जो एक अहम बैठक थी, हमारे देश की जो सेना प्रमुख हैं, तीनों सेना प्रमुखों के साथ में, और उसके साथ हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी रीजन जो है उसके साथ में मीटिंग हुई है और सारे लोग बैठकर पहले मीटिंग किए हैं। देन उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि क्या पॉइंट्स हमें रखना है पाकिस्तान के सामने, कि भैया अगर बात होगा तो किन मुद्दों पर होगा। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि भैया ये जो खबर आई है, इस खबर को सुनकर आप ये बात मानते हो ना कि भैया बहुत ही सही तरीके से हमारे देश की गवर्नमेंट जो है वो अपने कदम को फूंक फूंक कर रख रही है ना? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और देश दुनिया से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन रिएक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर